गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। जैसे अगर हम लोग देखें तो कल के लगभग फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है पर और कोई हम लोग के पास चारा भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर 60,000 पहले तो 60,300 का पुट परचेज कर लेते हैं। जैसे कि प्री मार्केट में बोला, मार्केट में 60,000 का ऐसा लगा क्या बायर वगैरह बैठे हैं। तो आज देखो वापिस फ्लैट ओपनिंग करके क्लोजिंग प्राइस से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलो मान लेते हैं कि अगर मार्केट ब्रेकआउट कर भी दिया 60,380 का, तो उसके बाद भी बायर आएंगे, पर एक रिस्क बढ़ जाएगा कि 60,000 का जो एसएल लगा के बायर बैठेगा प्रॉफिट में बैठ जाएगा, तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। ये चीज़ मैं मानता हूँ। पर अगर एसएल को कंसिडर करें और थोड़ा सा सिचुएशन को कंसिडर करें, निफ्टी तो बहुत अच्छा देखो सेलिंग का चार्ट बना के रखा है और ये अच्छा है गैप डाउन, मतलब फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट गिरावट कर भी रहा है। तो ज़्यादा देरी ना करते हो दूसरा पोजीशन बनाते हैं। 60,200 का हम लोग परचेस कर लेते हैं। 200 का भी हम लोग यहाँ पर सेम 1530 क्वांटिटी बाय में लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले ही मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोल चुका हूँ क्या मैं करने वाला हूँ। प्री मार्केट कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग बना चुके हैं, एक 300 का पुट और एक 200 का पुट। बहुत ही सिंपल है। मार्केट में देखो बार बार ऐसे रिट्रेसमेंट के साथ ऐसा लग रहा होगा कि मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि बायर निकल गया है। अगर ऐसा है तो आज ये डायरेक्टली अपसाइड जाएगा और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करेगा। हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, ये चीज़ संभावना है। पर देखो अब कहाँ से जा रहे हैं, देखो क्लोजिंग से जा रहा है तो कौन आएगा? बायर आएगा। तो वही बात है, मेरे को जहाँ पर ट्रैप नज़र आ रहा है मैं वहाँ पर बाय नहीं करूँगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, लॉस वगैरह भी हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बायर है, इस रिट्रेसमेंट में भी बायर है, इधर में भी बायर है, तो बायर कंटिन्यू बैठे हैं। फिलहाल के लिए मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जहाँ से हम लोग पोजीशन बनाए वहीं से दमदार मार्केट रेड कैंडल बना दिया। देखो ऐसे तो तुमको डिफ़िकल्टी हो रहा होगा कि समझ सर आप एक ही कैंडल में कैसे अब गिरावट का पोजीशन बना लिए और कैसे प्रिडिक्ट कर लिए कि मार्केट यहीं से गिरेगा। देखो जैसे कि मैं बोला, जा रहा है कहाँ से? क्लोजिंग प्राइस से जा रहा है। और आपको प्रीवियस चार्ट का नॉलेज अच्छे से, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट को रिट्रेसमेंट के रूप में मत देखो। ये रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से तो बायर वगैरह नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि मार्केट 60,000 का लेवल तो होल्ड ही किया है ना। तो 60,000 का लेवल बहुत बड़ा राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसमें बायर नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से तो बायर नहीं निकलेगा। पर अगर आज देखो अपसाइड जाना भी है तो ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है या डायरेक्टली यहाँ पर खुल के ब्रेकआउट वगैरह कर देता है। क्लोजिंग से वापस जाने का क्या ज़रूरत है? तो वही मैं बोला हूँ ना, चार्ट को समझने की कोशिश करो। फ्रेश बायर कहाँ से आएंगे? क्लोजिंग में दोबारा एसएल रख के आ जाएंगे। तो मार्केट मेरे को नहीं लगता है डायरेक्टली जाएगा। और सब बोली मान लो ब्रेकआउट कर भी दिया तो भी तो दूसरे लोग बाय करेंगे ना, तो भी इसको रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। तो इसको हर हाल में मेरे इसमें डाउन साइड जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया हूँ सब सोच समझ के। निफ्टी को ब्रेकआउट करने का ज़रूरत नहीं है अपसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि 25,800 का जो कल निफ्टी सेलर को बुला रहा था, आज निफ्टी उसको, कल ही निफ्टी उसको ब्रेकआउट करके निकाल दिया। तो आज दोबारा निफ्टी को ब्रेकआउट वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। और निफ्टी कल देखोगे पहला कैंडल उसका प्रीवियस लो से क्या कर रहा था? सपोर्ट ले रहा था, तो बायर वगैरह आए हैं। तो वो बायर का एसएल भी इस लो में है, तो निफ्टी भी जब ब्रेकडाउन वगैरह करेगा ये बायर ट्रैप हो जाएंगे। तो हम लोग को ठीक ठाक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। देखो अभी तो मैं डायरेक्टली 60,000 का ब्रेकडाउन नहीं खोज रहा हूँ, पर कम से कम ये क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन के बाद, कैंडल देखने के बाद, प्रॉफिट वगैरह देखने के बाद, अभी तो प्रॉफिट बहुत कम नज़र आ रहा है। एक्चुअली पुट का प्रीमियम कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर खैर वेट तो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोला, तब तक हम लोग बाइंग नहीं जाएंगे जब तक मार्केट 60,380 का लेवल अपसाइड क्रॉस नहीं कर देता। तो मैं तो सेलिंग करने का फुल कोशिश किया हूँ और मार्केट गिरा भी है। अब इसके बाद भी अगर ट्रैप करके ब्रेकआउट कर देगा तो क्या कर सकते हैं? लॉस ले लेंगे। देखो मैं तो डेली लॉस लेने आता हूँ, सच बात। लॉस लेने को मैं बिल्कुल भी घबराता नहीं हूँ। जिस हिसाब से मेरा प्रॉफिट का डेज चलता है, लॉस का भी डेज चलता है। ऑल ओवर हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है प्रॉफिट और लॉस। सिंपल सा बात है। लॉस प्रॉफिट को, अगर लॉस बड़ा ले लेंगे प्रॉफिट छोटा लेंगे तो ऑल ओवर वैसे भी मंथ एंड हम लोग का रेड ही होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख के लॉस प्रॉफिट को मैनेज करो। जहाँ पर प्रॉफिट देता है मार्केट जिस दिन, थोड़ा सा ठीक से प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। और जिस दिन लॉस हम लोग को लगता है होने वाला है तो उस दिन निकल जाओ। जैसे कल हम लोग को लग रहा था लॉस होगा ही होगा तो हम लोग निकल गए। वैसे कि बैठ जाते तो प्रॉफिट हो जाता है। पर वही बात है, बैठना और मार्केट को फोर्स करना कि ये मार्केट अपसाइड ही जाएगा बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये गिरने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो खैर कल नहीं गिरा तो अभी हम लोग गिरावट खोज रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं।
आप लोग भी अगर ये चीज़ नोटिस कर रहे हो ना, नहीं पता नहीं प्रीमियम में इतना ज़्यादा ट्रैप चल रहा है। पोजीशन हम लोग कहाँ पर बनाए थे, यहाँ पर करीब बनाए थे 60,300 के आसपास। वहाँ से देखो कितना बड़ा मोमेंटम हम लोग को डाउनसाइड का मिल चुका है, और पोजीशन में प्रॉफिट देखो, प्रीमियम पुट का बिल्कुल भी इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे कैसे हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। अभी देखो एक ग्रीन कैंडल बना देगा तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा, और अगर इसको ब्रेक कर दिया ना तो लॉस भी हो जाएगा। मतलब ऐसा प्रीमियम में ट्रैप चल रहा है, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिनेरियो जब रहता है ना, तो बहुत चांसेस रहता है कि मार्केट अपसाइड चला जाएगा, क्योंकि अभी जो भी पुट लेके रखे ना मार्केट उसको प्रॉफिट दिखाएगा, पर इतना भी प्रॉफिट नहीं दिखाएगा कि वो अपना टारगेट बुक करके चला जाए। तो ये ट्रैप, ऐसे टाइप का ट्रैप मेरे को बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि प्रीमियम में जब ट्रैप होता है ना, सामने वाला को मार्केट निकलने में नहीं देता, उसको बैठा के रखता है। जैसे हम लोग को बैठा के रखा है, हम लोग कहाँ से निकलेंगे, अभी प्रॉफिट में है तो निकलने वाले तो है नहीं, तो अभी हम लोग बैठ के रहेंगे। बट जैसे ही सडन मूव अपसाइड आएगा तुरंत लॉस, इतना इंक्रीज होगा पुट का प्रीमियम में, क्योंकि अभी इंक्रीज तो हो नहीं रहा है। कहाँ से हम लोग पोजीशन बनाए थे 60,300 से, और मार्केट अभी देखो स्पॉट में कितना है, 150 पॉइंट के ऊपर गिरावट आ चुके हैं, पर प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। खैर अभी उपाय तो नहीं है, अब पोजीशन को पुट का बनाया है, वैसे भी व्यू डाउनसाइड का भी है, तो होल्ड तो करना पड़ेगा टारगेट जब तक नहीं आता, और कोई उपाय नहीं है। अभी थोड़ा ठीक, जितना भी नहीं कुछ खास भी नहीं, तो ठीक ठाक है, 60,000 के आसपास प्रॉफिट देख रहे हैं, तो हम लोग कब से ही देख रहे हैं 60,000 का, ठीक है। और ब्रेकडाउन वगैरह आने का हम लोग, जब तक टारगेट नहीं आता तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा, वेट करते हैं। लोग देखें तो प्रीमियम में इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का ट्रैप चल रहा है, मार्केट पुट वाले के साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि तो कहाँ पर मैं परचेस किया था, यहाँ पर परचेस किया था, और इतना बड़ा गिरावट के बाद भी मैं मैक्स टू मैक्स 1 लाख का ही प्रॉफिट देखा हूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा प्रॉफिट देखा ही नहीं। तो मैं सोच रहा था कि ब्रेकडाउन के बाद तो हम लोग को अपना टारगेट नज़र आने लग जाएगा, नहीं तो अभी तक तो मैं निकल ही जाता, क्योंकि अभी जैसे ब्रेकडाउन हो गया दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो ऐसे में मार्केट अभी और ज़्यादा रिस्की हो गया है, पर खैर अभी 60,000 का लेवल जब तक होल्ड है हम लोग को भी होल्ड करना पड़ेगा। खैर फिलहाल के हम लोग वेट करते हैं। अब इसी रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रहा था। अब देखो जैसे कि मैं बोला, ब्रेकडाउन जब आया है, क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन, दूसरे लोग सेलिंग करेंगे, तो अब रिट्रेसमेंट या अब कंप्लीट अपसाइड मूवमेंट भी आ सकता है, या फिर रिट्रेसमेंट भी, क्या बोले। खैर इतना कितना, 1,10,000 या 1,20,000 का प्रॉफिट देखे थे, अब पूरा प्रॉफिट चला गया, कॉस्ट टू कॉस्ट में लगे खड़ा खड़ा कर दिया है। बिल्कुल भी पुट का प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी। कॉल का प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है ना, नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ से अब कोई कॉल ले रहा होगा, इसलिए मार्केट हल्का सा अपसाइड भी जा रहा है। देखते हैं अब क्या करता है, 60,000 का ब्रेकडाउन तक ही अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक या तो रिस्क ले सकते हैं, वो ये है कि अपना प्रॉफिट को लाने के लिए क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, पर वही बात है, रिस्क रिस्क बन जाएगा, अगर ये कंप्लीट अपसाइड चला जाएगा बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अब क्या करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या रंग दिखाता है। अभी तो 10-15 ही हुआ है, तो ब्रेकडाउन वगैरह तो आएगा, आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो वेट करते हैं। तो देखो किस हिसाब से मार्केट अब कैंडल बना के अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। मैं जैसे कि बोला, ये प्रीमियम में जब ट्रैप करते हैं ना, तब पता चल जाता है कि कितना डेंजरस है। ये क्या कर रहा है, जैसे कि इसको पुट वाले को ही बिठा के रखा है, जैसे हम लोग पुट में बैठे हैं, हम लोग यहाँ से सेल किए, यहाँ तक हम लोग को मोमेंटम मिला, पर उसके बाद भी ये जानबूझ के इसको अपसाइड जाना है, इसको अपसाइड जाना है, और हम लोग का ज़रूरत है, हम लोग का एसएल खाएगा ये, इसलिए अपसाइड जाएगा। तो इसको हम लोग का ज़रूरत है बोल के इतना बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम के बाद भी ये हम लोग को निकाला नहीं, मतलब इतना प्रॉफिट दिखाया नहीं कि हम लोग निकल जाए। तो ये बहुत चालाक है, ये देखो ऐसे ट्रैप करता है। ये जो प्रीमियम ट्रैपिंग किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, जहाँ पर मोमेंटम आपके साइड ही जाएगा, पर मार्केट को अपना ट्रू मोमेंटम जो करना है वो दूसरे साइड करना है, तो वो सामने वालों को बिठा के रखेगा, प्रॉफिट दिखाएगा, पर इतना भी नहीं दिखाएगा कि सामने वाला एग्जिट करके टारगेट वगैरह लेके चले जाए। तो देखो कंप्लीट 1,13,000 14,000 के प्रॉफिट देखे थे, अब देखो पूरा 1 लाख का अभी जस्ट हम लोग लॉस भी देखे। अब ये तो कंप्लीट रिकवरी जिस हिसाब से कैंडल बनाया है, अब ये इसका ब्रेकआउट करेगा, फिर 60,380 का, फिर उसके बाद 60,500 का कंप्लीट अपसाइड मूव जा सकता है। कैंडल तो जिस हिसाब से बना रहा है और जिस हिसाब से टर्न मारा है, सब कुछ पॉसिबल है। अब इसका मतलब थोड़ी आप पोजीशन से हम लोग एग्जिट करेंगे, दूसरा पोजीशन बनाएंगे, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। मार्केट में जब ट्रैप चलता है, और प्रीमियम में खासकर इतना अच्छा जब ट्रैप चलता है, तो बहुत मुश्किल रहता है पैसा बनाना। खैर फिलहाल के लिए हम लोग, आई होप मार्केट दोबारा गिर जाए। अंत अंत भला तो सब भला, यहाँ पर अब हम लोग पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। मार्केट प्रॉफिट बना के दे दिया, बहुत अच्छा यू टर्न मार दिया, पर इतना अच्छा मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, जो अच्छा अच्छा जन को निकाला है। जो शेयर मार्केट में सच बात है, जो डर गया वो अपने घर गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेलिंग किया ना, बेचारा वीक सेलर को
और फ्रेश सेलर को मार्केट बहुत अच्छे से निकाला है, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट करके, इवन 200 का रिट्रेसमेंट करके भी निकाला है। उसके बाद देखो कितना अच्छे से सेलिंग किया है, पर खैर ये चीज़ अगर पहले से ही कर देता ना तो ज़्यादा आसानी होता, पर खैर हम लोग पोजीशन को होल्ड किए। क्यों? क्योंकि हम लोग का माइंडसेट तो पहले से क्लियर है। पहले से ही मैं बोला ना, 60,380 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग साइड मत जाना। प्री मार्केट और एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट हो तो फिर से मेरे को या तो तुम मैसेज करके टेलीग्राम पे डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।